ओम शांति। 21 अक्टूबर 2024। मीठे प्यारे बाबा के आज के मधुर महावाक्य। आज की मुरली में बाबा हमें महावीर बच्चों की निशानी बताते हुए कहते कि जो बच्चे आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित हो, बाप को निरंतर याद करते हैं और निरंतर खुशी का अनुभव करते हैं, वही बच्चे महावीर हैं। ऐसे बच्चे कभी भी देह अहंकार में नहीं आते हैं। परमात्म प्यार में खोए हुए रहने के कारण उन्हें सदा सफलता मिलती है। बाबा कहते, अब हम बच्चों को वाणी से परे जाने का पुरुषार्थ करना है। बाप की याद के साथ साथ दैवी गुण भी जरूर धारण करने हैं। किसी को भी डिस्टर्ब करने वाले व व्यर्थ बोल नहीं बोलने हैं। तो चलिए सुनते हैं आज की बाबा की मीठी प्यारी मुरली। ओम शांति। बाबा कहते, मीठे बच्चे सच्चे बाप के साथ सच्चे बनो, सच्चाई का चार्ट रखो, ज्ञान का अहंकार छोड़ याद में रहने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करो। प्रश्न, महावीर बच्चों की मुख्य निशानी क्या होगी? उत्तर, महावीर बच्चे वह जिनकी बुद्धि में निरंतर बाप की याद हो। महावीर माना शक्तिमान। महावीर वह जिन्हें निरंतर खुशी हो, जो आत्म अभिमानी हो, जरा भी देह का अहंकार न हो। ऐसे महावीर बच्चों की बुद्धि में रहता कि हम आत्मा हैं। बाबा हमें पढ़ा रहे हैं। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों से पूछते हैं, अपने को रूह या आत्मा समझ बैठे हो? क्योंकि बाप जानते हैं ये कुछ डिफिकल्ट है, इसमें ही मेहनत है। जो आत्म अभिमानी होकर बैठे हैं उनको ही महावीर कहा जाता है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना, उनको महावीर कहा जाता है। हमेशा अपने से पूछते रहो कि हम आत्म अभिमानी हैं। याद से ही महावीर बनते हैं, गोया सुप्रीम बनते हैं। और जो भी धर्म वाले आते हैं वह इतने सुप्रीम नहीं बनते हैं, वह तो आते भी देर से हैं। तुम नंबरवार सुप्रीम बनते हो। सुप्रीम अर्थात शक्तिमान व महावीर। तो अंदर में ये खुशी होती है कि हम आत्मा हैं। हम सब आत्माओं का बाप हमको पढ़ाते हैं। ये भी बाप जानते हैं। कोई अपना चार्ट 25% दिखाते हैं, कोई 100% दिखाते हैं, कोई कहते हैं 24 घंटे में आधा घंटा याद ठहरती है तो कितना परसेंट हुआ। अपनी बड़ी संभाल रखनी है। धीरे धीरे महावीर बनना है। फट से नहीं बन सकते हैं, मेहनत है। वह जो ब्रह्मज्ञानी तत्वज्ञानी है, ऐसे मत समझो वह अपने को कोई आत्मा समझते हैं। वह तो ब्रह्म घर को परमात्मा समझते हैं और स्वयं को कहते हैं अहम ब्रह्मस्मि। अब घर में थोड़े ही योग लगाया जाता है। अभी तुम बच्चे अपने को आत्मा समझते हो। ये अपना चार्ट देखना है। 24 घंटे में हम कितना समय अपने को आत्मा समझते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो हम ईश्वरीय सर्विस पर हैं, ऑन गॉडली सर्विस। यही सबको बताना है कि बाप सिर्फ कहते हैं मन मना भव, अर्थात अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो।
यह है तुम्हारी सर्विस। जितनी तुम सर्विस करेंगे उतना फल भी मिलेगा। ये बातें अच्छी रीति समझने की हैं। अच्छे अच्छे महारथी बच्चे भी इस बात को पूरा समझते नहीं हैं। इसमें बड़ी मेहनत है। मेहनत बगैर फल थोड़े ही मिल सकता है। बाबा देखते हैं, कोई चार्ट बनाकर भेज देते हैं, कोई से तो चार्ट लिखना पहुंचता ही नहीं है। ज्ञान का अहंकार है। याद में बैठने की मेहनत पहुंचती नहीं। बाप समझाते हैं, मूल बात है ही याद की। अपने पर नजर रखनी है कि हमारा चार्ट कैसा रहता है, वह नोट करना है। कई कहते हैं चार्ट लिखने की फुर्सत नहीं। मूल बात तो बाप कहते हैं, अपने को आत्मा समझ अल्फ को याद करो। यहाँ जितना समय बैठते हो तो बीच बीच में अपने दिल से पूछो कि हम कितना समय याद में बैठे। यहाँ जब बैठते हो तो तुमको याद में ही रहना है, और चक्र फिराओ तो भी हर्जा नहीं। हमको बाबा के पास जरूर जाना है। इस बात को अच्छी रीति समझना है। कई तो फट से भूल जाते हैं। सच्चा सच्चा चार्ट अपना बताते नहीं हैं। ऐसे बहुत महारथी हैं। सच तो कभी नहीं बताएंगे। आधा कल झूठ दुनिया चली है तो झूठ जैसे अंदर जम गया है। इसमें भी जो साधारण है वे तो झट चार्ट लिखेंगे। बाप कहते हैं, तुम पापों को भस्म कर पावन होंगे याद की यात्रा से। सिर्फ ज्ञान से तो पावन नहीं होंगे, बाकी फायदा क्या। पुकारते भी हो पावन बनने के लिए, उसके लिए चाहिए याद। हर एक को सच्चाई से अपना चार्ट बताना चाहिए। यहाँ तुम पौना घंटा बैठे हो तो देखना है पौने घंटे में हम कितना समय अपने को आत्मा समझ बाप की याद में थे। कईयों को तो सच बताने में लज्जा आती है। बाप को सच नहीं बताते। वह समाचार देंगे, यह सर्विस की, इतनों को समझाया, यह किया, परंतु याद की यात्रा का चार्ट नहीं लिखते। बाप कहते हैं, याद की यात्रा में न रहने कारण ही तुम्हारा कोई को तीर नहीं लगता है। ज्ञान तलवार में जौहर नहीं भरता है। ज्ञान तो सुनाते हैं, बाकी योग का तीर लग जाए वह बड़ा मुश्किल है। बाबा तो कहते हैं, पौने घंटे में 5 मिनट भी याद की यात्रा में नहीं बैठते होंगे। समझते ही नहीं हैं कि कैसे अपने को आत्मा समझ और बाप को याद करें। कई तो कहते हैं हम निरंतर याद में रहते हैं। बाबा कहते हैं, यह अवस्था अभी हो नहीं सकती। अगर निरंतर याद करते फिर तो कर्मातीत अवस्था आ जाए, ज्ञान की पराकाष्ठा हो जाए। थोड़ा ही किसको समझाने से बहुत तीर लग जाए। मेहनत है ना। विश्व का मालिक कोई ऐसे थोड़े ही बन जाएंगे। माया तुम्हारी बुद्धि का योग कहाँ का कहाँ ले जाएगी। मित्र संबंधी आदि याद आते रहेंगे। किसको विलायत जाना होगा तो सब मित्र संबंधी, स्टीमर, एरोप्लेन आदि ही याद आते रहेंगे। विलायत जाने की जो प्रैक्टिकल इच्छा है वह खींचती है। बुद्धि का योग बिल्कुल टूट जाता है। और कोई तरफ बुद्धि न जाए, इसमें बड़ी मेहनत की बात है। सिर्फ एक बात की ही याद रहे, यह देह भी याद न आए। यह अवस्था तुम्हारी पिछाड़ी को होगी। दिन प्रतिदिन जितना याद की यात्रा को बढ़ाते रहें, इसमें तुम्हारा ही कल्याण है। जितना याद में रहेंगे उतना तुम्हारी कमाई होगी। अगर शरीर छूट गया फिर यह कमाई तो
कर नहीं सकेंगे, जाकर छोटा बच्चा बनेंगे तो कमाई क्या कर सकेंगे। भल आत्मा यह संस्कार ले जाएगी, परंतु टीचर तो चाहिए ना, जो फिर स्मृति दिलाए। बाप भी स्मृति दिलाते हैं ना, बाप को याद करो। यह सिवाय तुम्हारे और कोई को पता नहीं है कि बाप की याद से ही पावन बनेंगे। वह तो गंगा स्नान को ही ऊंच मानते हैं, इसलिए गंगा स्नान ही करते रहते हैं। बाबा तो इन सब बातों का अनुभवी है ना, इसने तो बहुत गुरु किए हैं। वह स्नान करने जाते हैं पानी का। यहाँ तुम्हारा स्नान होता है याद की यात्रा से। सिवाय बाप की याद के तुम्हारी आत्मा पावन बन ही नहीं सकती। इनका नाम ही है योग, अर्थात याद की यात्रा। ज्ञान को स्नान नहीं समझना, योग का स्नान है। ज्ञान तो पढ़ाई है, योग का स्नान है जिससे पाप करते हैं। ज्ञान और योग दो चीजें हैं। याद से ही जन्म जन्मांतर के पाप भस्म होते हैं। बाप कहते हैं इस याद की यात्रा से ही तुम पावन बन सतु प्रधान बन जाएंगे। बाप तो बहुत अच्छी रीति समझाते हैं। मीठे मीठे बच्चों, इन बातों को अच्छी रीति समझो, यह भूलो नहीं। याद की यात्रा से ही जन्म जन्मांतर के पाप कटेंगे। बाकी ज्ञान तो है कमाई। याद और पढ़ाई दोनों अलग चीज है। ज्ञान और विज्ञान, ज्ञान माना पढ़ाई, विज्ञान माना योग अथवा याद। किसको ऊंच रखेंगे, ज्ञान या योग? याद की यात्रा बहुत बड़ी है, इसमें ही मेहनत है। स्वर्ग में तो सब जाएंगे। सतयुग है स्वर्ग, त्रेता है सेमी स्वर्ग। वहां तो इस पढ़ाई अनुसार जाकर विराजमान होंगे। बाकी मुख्य है योग की बात। प्रदर्शनी व म्यूजियम आदि में भी तुम ज्ञान समझाते हो, योग थोड़े ही समझा सकेंगे। सिर्फ इतना कहेंगे, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। बाकी ज्ञान तो बहुत देते हो। बाप कहते हैं पहले पहले बात ही यह बताओ कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। इस ज्ञान देने के लिए ही तुम इतने चित्र आदि बनाते हो। योग के लिए कोई चित्र की दरकार नहीं है। चित्र सब ज्ञान की समझाने के लिए बनाए जाते हैं। अपने को आत्मा समझने से देह का अहंकार बिल्कुल टूट जाता है। ज्ञान में तो जरूर मुख चाहिए वर्णन करने के लिए। योग की तो एक ही बात है, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। पढ़ाई में तो देह की दरकार है। शरीर बिगड़ कैसे पढ़ेंगे व पढ़ाएंगे? पतित पावन पाप है तो उनके साथ योग लगाना पड़े ना। परंतु कोई जानते नहीं है, बाप खुद आकर सिखलाते हैं। मनुष्य मनुष्य को कभी सिखला ना सके। बाप ही कहते हैं मुझे याद करो। इसको कहा जाता है परमात्मा का ज्ञान। परमात्मा ही ज्ञान का सागर है। ये बड़ी समझने की बातें हैं। सबको यही बोलो कि बेहद के बाप को याद करो। वह बाप नई दुनिया स्थापन करते हैं। वह समझते ही नहीं कि नई दुनिया स्थापन होनी है जो भगवान को याद करें। ध्यान में भी नहीं है तो ख्याल करें ही क्यों? ये भी तुम जानते हो। परम पिता परमात्मा शिव भगवान एक ही है। कहते भी हैं ब्रह्मा देवताय नमः, फिर पिछाड़ी में कहते हैं शिव परमात्माय नमः। वह बाप है ही ऊंचते ऊंच, परंतु वह क्या है यह भी नहीं समझते।
अगर पत्थर ठिक्कर में है फिर नमक काहे की। अर्थ रहित बोलते रहते हैं। यहाँ तो तुमको आवाज से परे जाना है, अर्थात निर्वाण धाम, शांति धाम में जाना है। शांति धाम, सुख धाम कहा जाता है। वह है स्वर्ग धाम। नरक को धाम नहीं कहेंगे। अक्षर बड़े सहज हैं। क्राइस्ट का धर्म कहाँ तक चलेगा, ये भी उन लोगों को कुछ पता नहीं। कहते भी हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले पैराडाइज था, अर्थात देवी देवताओं का राज्य था। तो फिर 2000 वर्ष क्रिश्चियन का हुआ। अब फिर देवता धर्म होना चाहिए ना। मनुष्यों की बुद्धि कुछ काम नहीं करती। ड्रामा के राज को न जानने कारण कितने प्लान बनाते रहते हैं। ये बातें बड़ी अवस्था वाली बूढ़ी माताएं तो समझ न सकें। बाप समझाते हैं, अभी तुम सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, वाणी से परे जाना है। वे बल कहते हैं निर्वाण धाम गया, परंतु जाता कोई नहीं है। पुनर्जन्म फिर भी लेते जरूर हैं, वापस कोई भी जाता नहीं। वानप्रस्थ में जाने के लिए गुरु का संग करते हैं। बहुत वानप्रस्थ आश्रम हैं, माताएं भी बहुत हैं, वहां भी तुम सर्विस कर सकते हो। वानप्रस्थ का अर्थ क्या है तुमको बाप बैठ समझाते हैं। अभी तुम सब वानप्रस्थी हो। सारी दुनिया वानप्रस्थी है। जो भी मनुष्य मात्र देखते हो सब वानप्रस्थी हैं। सर्व का सद्गति दाता एक ही सतगुरु है। सबको जाना ही है। जो अच्छी रीति पुरुषार्थ करते हैं वह अपना ऊंच पद पाते हैं। इसको कहा ही जाता है कयामत का समय। कयामत के अर्थ को भी वह लोग समझते नहीं हैं। तुम बच्चों में भी नंबरवार समझते हैं। बड़ी ऊंच मंजिल है, सबको समझना है। अभी हमको घर जाना है जरूर। आत्माओं को वाणी से परे जाना है। फिर पाठ रिपीट करेंगे, परंतु बाप को याद करते करते जाएंगे तो ऊंच पद पाएंगे। देवी गुण भी धारण करने हैं। कोई गंदा काम, चोरी आदि नहीं करना चाहिए। तुम पुण्य आत्मा बनेंगे ही योग से, ज्ञान से नहीं। आत्मा पवित्र चाहिए। शांति धाम में पवित्र आत्माएं ही जा सकती हैं। सब आत्माएं वहां रहती हैं, अभी आती रहती हैं। अब बाकी जो भी होगी वह यहाँ आती रहेंगी। तुम बच्चों को याद की यात्रा में बहुत रहना है। यहाँ तुमको मदद अच्छी मिलेगी। एक दो का बल मिलता है ना। तुम थोड़े बच्चों की ही ताकत काम करती है। गोवर्धन पहाड़ दिखाते हैं ना, अंगुली पर उठाया। तुम गोप गोपियां हो ना। सत्युगी देवी देवताओं को गोप गोपियां नहीं कहा जाता है। अंगुली तुम देते हो। आयरन एज को गोल्डन एज व नर्क को स्वर्ग बनाने के लिए तुम एक बाप के साथ बुद्धि का योग लगाते हो। योग से ही पवित्र होना है। इन बातों को भूलना नहीं है। यह ताकत तुमको यहाँ मिलती है। बाहर में तो आसुरी मनुष्यों का संग रहता है। वहां याद में रहना बड़ा मुश्किल है। इतना अडोल वहां तुम रह नहीं सकेंगे। संगठन चाहिए ना। यहाँ सब एक रस इकट्ठे बैठते हैं तो मदद मिलेगी। यहाँ धंधा आदि कुछ भी नहीं रहता है। बुद्धि कहाँ जाएगी। बाहर में रहने से धंधा घर आदि खींचेगा जरूर। यहाँ तो कुछ है नहीं। यहाँ का वायुमंडल अच्छा शुद्ध रहता है। ड्रामा अनुसार कितना दूर पहाड़ी पर आकर तुम बैठे हो।
यादगार भी सामने एक्यूरेट खड़ा है, ऊपर में स्वर्ग दिखाया है, नहीं तो कहाँ बनावें। तो बाबा कहते हैं, यहाँ आकर बैठते हो तो अपनी जांच रखो, हम बाप की याद में बैठते हैं, स्वदर्शन चक्र भी फिरता रहे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिक व प्रेम से नमस्ते 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 जी। गुड मॉर्निंग बाबा। शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, अपने याद के चार्ट पर पूरी नजर रखनी है। देखना है हम बाप को कितना समय याद करते हैं। याद के समय बुद्धि कहाँ कहाँ भटकती है। दूसरा पॉइंट, इस कयामत के समय में वाणी से परे जाने का पुरुषार्थ करना है। बाप की याद के साथ दैवी गुण भी जरूर धारण करने हैं। कोई गंदा काम, चोरी आदि नहीं करना है। वरदान, व्यर्थ व डिस्टर्ब करने वाले बोल से मुक्त, डबल लाइट अव्यक्त फरिश्ता भव। अव्यक्त फरिश्ता बनना है तो व्यर्थ बोल जो किसी को भी अच्छे नहीं लगते हैं, उन्हें सदा के लिए समाप्त करो। बात होती है 2 शब्दों की, लेकिन उसे लंबा करके बोलते रहना यह भी व्यर्थ है। जो 4 शब्दों में काम हो सकता है वो 12-15 शब्दों में नहीं बोलो। कम बोलो, धीरे बोलो। यह स्लोगन गले में डालकर रखो। व्यर्थ व डिस्टर्ब करने वाले बोल से मुक्त बनो तो अव्यक्त फरिश्ता बनने में बहुत मदद मिलेगी। स्लोगन, जो स्वयं को परमात्मा प्यार के पीछे कुर्बान करते हैं, सफलता उनके गले की माला बन जाती है। ओम शांति। आज के अव्यक्त इशारे, जैसे वह बहुत पहले के साउंड को कैच करते हैं, वैसे आप अपने 5000 वर्ष पहले के दैवी संस्कार कैच करो। सदैव यह स्मृति में रखो कि मैं यही था और फिर बन रहा हूं। जितना जितना आदि और अनादि पवित्र संस्कारों को कैच कर सकेंगे, उतना उसका स्वरूप बन सकेंगे। ओम शांति।